हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? मतलब जीनोम से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। और जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है? हमारा डीएनए या आरएनए। और यदि ह्यूमंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसके बारे में स्टडी क्यों की गई? तो जो यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जीनोम का मतलब क्या होता है कि कलेक्टिवली जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पता करना कि जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है वो उसमें बेस पेयर कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना क्या है? यहाँ पे जीनोम होता है कि कलेक्टिवली जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पता होना। अब जो प्रोजेक्ट है इसे मेगा प्रोजेक्ट बोला गया था और इसे 1990 में स्टार्ट किया गया था। 13 ईयर्स में कंप्लीट हुआ था, मतलब 2003 तक ये कंप्लीट हुआ था। अब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स था इसमें क्या क्या सीक्वेंसेस हो सकते हैं डीएनए के, तो कुछ इसमें टेक्निक्स भी यूज की गई थी। और जो टेक्निक्स यूज की गई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा था और डाटा को स्टोर करने के लिए यदि इसमें देखा जाए तो यदि आप बुक में यदि आप इस डाटा को स्टोर करने की कोशिश करते हो तो कम से कम आपको वन बुक में 1000 पेजेस एंड 1000 पेजेस में से यदि आप बात करें ईच पेज मतलब पर पेज पर यदि आप 1000 लेटर लिखते हैं तब जाके आपको 3300 आपको बुक्स में स्टोर करना पड़ेगा। तो मतलब जो डाटा है कितना ज़्यादा हो रहा है कि यदि हम यहाँ पे डाटा स्टोर करते हैं तो कम से कम आपको 300 बुक्स आपको लिखनी पड़ेगी और उसमें से पर पेज पर आपको 1000 लेटर में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या सोचा कि यदि कोई भी है स्टूडेंट्स या साइंटिस्ट हैं तो इतने सारी बुक्स हर जगह या फिर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, फिर कहीं इसका एक पार्ट यहाँ पे तो दूसरा पार्ट हो सकता है। और मान लीजिए कि कोई रख भी लेता है तो पढ़ना तो इजी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या इतने बड़े डाटा को हम कहीं एक जगह भी तो सेव करके रख सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम कंप्यूटर में स्टोर करने की जो ब्रांच ऑफ साइंस है हम वहाँ पे से स्टोर कर सकते हैं। मतलब जो साइंस है, जो ब्रांच ऑफ साइंस है, तो उसे इन्होंने क्या बोला था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोला इन्होंने? बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पे हम इस डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसके कुछ गोल्स भी थे कि क्या गोल्स दिए गए थे, क्या रीजन था। तो ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन सभी सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है तो जीनोम की उस डाटा को स्टोर करके रखना, या फिर जो इसमें टेक्निक्स यूज की गई हैं, जो टूल्स यूज किए गए हैं उनको इम्प्रूव करना ही इनका क्या था? गोल्स था। तो इन्होंने कुछ गोल्स दिए हैं, वो क्या थे इनके गोल्स वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जीन आइडेंटिफाई किए। जो जीन थे वो इन्होंने बताया, उनके बारे में स्टडी की, आइडेंटिफाई किया और बताया कि 20,000 से 25,000 तक जीन आइडेंटिफाई किए। और इसमें बेस पेयर कितने प्रेजेंट थे? तो वो 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट थे। और जो इन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया, जो इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली तो उसको स्टोर भी इन्होंने किया, तो उसके लिए नाम दिया था डाटाबेस। इसके अलावा जो इन्होंने टूल्स वगैरह यूज किए, जो टेक्निक्स यूज किए, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जिसकी वजह से वो एनालिसिस कर सकें। यदि टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, यदि वो सही अच्छी होंगी और काफ़ी देखा जाए कि काफ़ी अच्छी टेक्निक्स हैं तो हम जो डीएनए है या जो हम जीनोम है उनके बारे में काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है कि इन्होंने इस चीज़ पे भी फोकस किया कि कोई भी एथिकल, लीगल एंड सोशली कोई भी इशूज़ ना हो। और इसके बाद इन्होंने जो जीनोम का पता लगाया वो किस में पता लगाया कि फ्रूट फ्लाई वगैरह में इन्होंने पता लगाया, कि जिसकी वजह से क्यों पता लगाया इसमें, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो काफ़ी कम होती है, मतलब शॉर्ट होती है। कि यदि इसमें हम पता भी कर रहे हैं, कोई टूल्स यूज किया, कोई टेक्निक्स यूज की, तो यदि उसमें कोई डिसीज़ भी आ जाती है या फिर उनकी डेथ भी हो जाती है तो इन सब से यदि उनकी लाइफ साइकिल कम है तो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, और इसके अलावा कुछ अप्रोचेस यूज किए गए, तो वो अप्रोच कौन कौन से थे कि EST मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग, मतलब जीन, मतलब जैसे हमने डोमिनेंट रिसेसिव से पढ़ा था कि जीन एक्सप्रेस करना, जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा वो क्या होता है? डोमिनेंट। तो यहाँ पे वही चीज़ शो कर रहे हैं कि मतलब एक्सप्रेस एज RNA। ठीक है, क्योंकि RNA होता है कि वो आगे जाके प्रोटीन्स को कोड करता है, तो यहाँ पे मतलब खुद को क्या करना? एक्सप्रेस करना।
एंड सीक्वेंस एनोटेशन मतलब कि जो सीक्वेंस है वो कोड है या नॉन कोडिंग है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई बोथ द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब इसके बाद इन्होंने कुछ क्लोनिंग भी की, मतलब जो आपका डिजायरेबल जीन्स है उसी की ही कॉपी बनाना ही क्या होता है, क्लोनिंग। तो इसके लिए भी कुछ मेथड्स यूज की गई हैं, YAC एंड VAC, मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, मतलब जो ईस्ट का क्रोमोजोम है उसका यूज किया, एंड VAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि यदि बैक्टीरिया है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो आपने बैक्टीरिया ले लिया, तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड। अब जो प्लाज्मिड है वो क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमस डीएनए होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, कि यदि आप इसे बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर भी निकाल दोगे तब भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये किसके लिए यूज किया गया है, क्लोनिंग के लिए। अब 2006 में आपने क्या देखा भी कि 2003 तक इनकी जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, प्रोजेक्ट था जो। लेकिन देखा जो क्रोमोजोम फर्स्ट था वो काफ़ी बड़ा था, लार्ज था, इसीलिए इसको जो कंप्लीट किया गया तो वो 2006 में कंप्लीट किया गया था। अब इसके कुछ सैलिएंट फीचर भी हैं, तो वो क्या फीचर्स हैं कि जो बेस पेयर है वो 3164.7 मिलियन बेस पेयर है, 3000 बेसेस हैं, और जो लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन में वो ह्यूमन डिस्ट्रोफिन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ह्यूमन डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट जीन है। और टोटल जीन्स यदि देखा जाए तो वो 30,000 जीन्स हैं, और टोटल यदि 100% जीन्स में से देखा जाए तो 50% जीन्स ऐसे हैं जो कि अननोन है, मतलब उनका फंक्शन हमें पता नहीं है, और लेस दैन 2% जीन ऐसे हैं जो प्रोटीन्स को कोड करते हैं। अब कुछ क्रोमोजोम्स ऐसे हैं, जैसे हमें पता है 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, उसमें से कुछ क्रोमोजोम्स ऐसे हैं जिसमें से जीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी में जीन्स कम होते हैं। तो यदि देखा जाए कि क्रोमोजोम्स फर्स्ट में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 2968 जीन, एंड यदि वाई क्रोमोजोम्स की बात की जाए तो इसमें मिनिमम जीन्स होते हैं, ओनली 231 जीन्स होते हैं। इसके अलावा क्या है यहाँ पे SNP, क्या होता है कि यहाँ पे जो SNP है मतलब यहाँ पे देखा जाए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब ये डिसीज़ जो भी होती हैं, यदि क्रोमोजोमल डिसीज हो रही है या फिर जो म्यूटेशंस की वजह से कोई डिसीज हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना, क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करना। इसके बाद जो रिपीटेड सिक्वेंस है, मतलब जैसे कि यदि हमने यहाँ पे देखा कि जो AA मतलब कोई भी सीक्वेंस है, यदि AA आ गया तो वो सीक्वेंस हो सकता है 1000 बार भी रिपीट हो जाए, हो सकता है 100 बार भी रिपीट हो, तो ये रिपीट हो जाते हैं कई बार, तो ये क्या होता है, रिपीटेड सीक्वेंस। तो इस तरीके से जो आपका टॉपिक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हुआ। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।